Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will find with the blessing of Allah. सबसे पहले आज हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। दुआ के बाद आज हमारा लेसन नंबर 3 है, 7th क्लास। और 7th क्लास दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये सभी के पास मौजूद होगी। इसके बाद हम आज अपने जो लास्ट लेसन में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हाट इज़ अ सेट्स? अ सेट इज़ मैथमेटिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि एक ऐसा सेट जिसका मजमूआ वेल डिफाइन हो, वाज़ेह हो, और उसके ऑब्जेक्ट्स और उसकी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हों, यानी कि रिपीट ना हो। तो डियर क्लास ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने अब दोबारा भी रिवाइज़ कर दिया आपके सामने। तो इसी तरह देखें कि इसी सेट ए में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स या डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो आपको लास्ट लेसन में भी बताया कि बेसिस का इस्तेमाल करेंगे सेट के लिए। और फेवरेट ऑफ फूड ऑफ चिल्ड्रन, ये भी एग्जांपल आपको दी जा चुकी है पहले, और दोबारा भी यहाँ कोट कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो काउंट की जा सकें सिर्फ उन्हीं को सेट कहेंगे। अनकाउंटेबल चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कौन सी चीज़ कितनी होगी, वो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। और इन अलामात का भी इस्तेमाल हम सेट को जाहिर करने के लिए नहीं करेंगे। इसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी सेट्स की, और उसकी थर्ड टाइप जो टेबुलर फॉर्म है, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म हमने सिंबल्स के मुताबिक जो करनी थी वो हमने की। तो 3 टाइप्स हैं सेट्स की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। तो एक की हम प्रैक्टिस लास्ट लेसन में कर चुके हैं। आज हम थर्ड यानी कि जो सेकंड है उसकी आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? कि एक सेट की ऐसी किस्म जिसके अंदर हम सेट को अल्फाज के साथ बयान करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और जिस तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया कि पहले 5 नंबर दिए गए हैं, और ये नंबर कौन से हैं? डियर क्लास आप जानते हैं ये नेचुरल नंबर हैं। तो हम इनको बयान अल्फाज में इस तरह से करेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 5, यानी कि जितने नंबर बताए हैं उनकी तादाद, उनकी हदूद बतानी है आपने कि इतने हैं। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसी तरह से हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम पहले भी पहले से पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज का। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो एक्सरसाइज जो आप टेक्स्ट बुक की है वो देखें, क्या है उसका पहला सवाल जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यस डियर क्लास यू आर राइट। फर्स्ट में वो हमें ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, उन सबस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, यानी कि बयानिया तरीके में, अल्फाज में बताएं। तो अल्फाज में बताना हमारे लिए बहुत ही आसान। अब देखें पहला सेट है AEIOU, जो नोवेल, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको क्या कहते हैं डियर क्लास? वेल डन, वोवल वर्ड्स, वेल डन। और सेट बी है जो सा, वो भी देखिए 3, 6, 9, 5। तो ये क्या है? यस क्लास, मल्टीपल ऑफ 3। यस, आपको तो सभी पता है। तो थर्ड है स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, यस। और ये क्या है? सीजन, वेल डन। डी, इसको आप अपनी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन इनके आंसर्स मैंने आपको नहीं बताने, ये आप खुद करेंगे। मैं इनमें से कुछ पार्ट हैं जो आपके सामने प्रैक्टिस करूँगा, और बाकी जो पार्ट रह जाएंगे वो आप खुद करेंगे। तो हम अपनी यस, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैंने आपके सामने करता हूँ। ए पार्ट है AEIOU। आप सॉल्यूशन लिखेंगे नोटबुक पे, और नोटबुक पे काम करने का तरीका लास्ट लेसन में मैं बता चुका हूँ। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आप दोबारा जो सेट दिए गया उसको लिखेंगे। इसके वोवल वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे आ सेट ऑफ वोवल वर्ड्स। और ये वोवल वर्ड्स किसके हैं? इंग्लिश के। तो वो भी आप बताएंगे ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो डियर क्लास
बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। एक पार्ट में और है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जी एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मीन नेचुरल नंबर, एंड और x यानी कि उस सेट के जो एलिमेंट हैं वो x हैं, और x यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसके सारे के सारे वो x कहलाते हैं, और वो लेस देन है किससे, 3 से, यानी कि 3 से कम हैं, यानी कि 3 से कम हैं जितने भी नंबर हैं। और आप उसमें बताएंगे, और उसने बता दिया जो नंबर x यानी कि जो सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, डिजिट नंबर हैं, वो लेस देन 3 हैं, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं डियर क्लास, यस 1 से। तो डियर क्लास हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम उस सेट को दोबारा लिखेंगे, और दोबारा लिखने के बाद हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर से इसका ताल्लुक है। नेचुरल नंबर से हमने लिखा पहले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और x की जो उसने बाउंड्री बताई थी वो हमने आगे अल्फाज में बयान कर दी, लेस देन 3। डियर क्लास यू आर राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। पहले सवाल को लिखेंगे, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो आपको पार्ट दिया गया है उसकी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को लिखेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आपका होमवर्क है जो सा वो 1.1 है एक्सरसाइज, जो कि आपने पीछे देखी भी, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। और नोटबुक के ऊपर काम कैसे करना है वो आपने लास्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 2 में उसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ, और उसमें जो जो प्रेजेंटेशन के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो भी मैंने उसमें शामिल की थी, और उसमें वाज़ेह तौर पे आपको मैंने नोट भी लिखवाया था। यानी कि आपने लास्ट लेसन में देखा होगा कि जो जो चीज़ें प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं वो भी वाज़ेह तौर पे बताई गई हैं। तो इस तरह से आपने उनका इस्तेमाल, उन हिदायत का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो आई होप आप जो काम दिया जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से और अच्छी लगन के साथ आप उसको करेंगे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए, सब के लिए दुआ गो रहें। और डियर क्लास, अल्लाह हाफिज़।